स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। राजस्थान के रणजीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मरुधरा की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेगिस्तान की खाक छान रहे हैं। 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बचे 13 सीटों के लिए पीएम मोदी ने जालोर और बांसवाड़ा में जनसभा की। विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। रिपोर्ट देखिए। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार लगातार 2 बार 2014 और 2019 में कमल खिलाने के बावजूद बीजेपी ने 24 के रण में जालोर से अपना प्रत्याशी बदल दिया। निवर्तमान सांसद देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को चुनावी रण में उतारा ताकि सत्ता विरोधी लहर से कमल मुरझा न जाए। दूसरी तरफ कमल को तीसरी बार खिलने से रोकने के लिए राजस्थान की सियासत के जादूगर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मैदानी जंग में उतार दिया। जाहिर है बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि वैभव से लुम्बाराम को कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने आखिरी चाल चली और लुम्बाराम की जीत सुनिश्चित करने के लिए ट्रम्प कार्ड चला। वो ट्रम्प कार्ड था पीएम मोदी, जिन्होंने रविवार को जालोर में विशाल जनसभा की और मतदाताओं से लुम्बाराम को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। चाहे आसमान फट जाए, धरती पलट जाए, सुरक्षा कवच फट जाए, शीश कटे, धड़ तड़पे, लेकिन जालोर नहीं छूटता। भाजपा और जालोर सिरोही का रिश्ता मुझे लगता है इतना ही निकट है। अब एक नजर डालते हैं जालोर के सियासी समीकरण पर। 1952 में पहली बार हुआ लोकसभा का चुनाव। निर्दलीय प्रत्याशी भवानी सिंह की जीत हुई। 8 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने परचम लहराया। 20 साल से है भगवा का कब्जा। 2004 में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। सुशीला लक्ष्मण ने कांग्रेस प्रत्याशी को दी शिकस्त। 2009, 2014, 2019 में बीजेपी की देवजी पटेल ने जीत की हैट्रिक लगाई। हर बार भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो इस बार भी जालोर सिरोही यही कह रहा है। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार बीजेपी के गढ़ को बचाने के लिए राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा भी जालोर में जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2019 के माफिक 24 के रण में जीत की राह आसान नहीं है। वजह है वैभव गहलोत का चुनावी दंगल में उतरना, जो घाघ नेता अशोक गहलोत के पुत्र हैं। ऐसे में भजनलाल कहां चूकने वाले थे। चुनावी रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का काला चिट्ठा कुछ यूं खोला। सांचौर के लिए और बाड़मेर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल पहले किया था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये पानी देने का काम किया था। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि जो हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वायदे, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए थे, वो 45% वायदे हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 90 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए न सिर्फ पूर्व सीएम अशोक गहलोत गांव-गांव डाड़ी घूम रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने भी जालोर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वैभव को जिताने की अपील की। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है, मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार
इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं। घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। बात करें जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की तो रावड़ा राजपूत, रहबारी, विश्नोई, भौमिया राजपूत, चौधरी, ब्राह्मण या कल्प, एसटी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 7 लाख है। ओबीसी मतदाता हैं 45%। 80,000 से अधिक है माली मतदाता। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत है माली और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम है चौधरी। कोई मुख्यमंत्री का चुनाव अगर रिमोट से तो वो कहते हैं अकल विषय काम करेगा, ये काम कैसे देगा वो? तो ये स्थिति बनी देश के अंदर। और आप बता दीजिए, इससे बैठे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग नाम बता सकते हैं कि आप कौन किस बार चीज का पोर्टफोलियो है। 3 को छोड़ दीजिए, नंबर 1, नंबर 2 को छोड़ दीजिए, तो नंबर होंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप पूरा जो केंद्रित कर लो प्राइम मिनिस्टर पावर को, और मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो खाली। बीजेपी पीछे हो गई है। बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की तो 24 किरण में चुनावी फिजा बिल्कुल पत्ती हुई है। कांग्रेस के धाकड़ आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पंजा छोड़ कमल का दामन थाम लिया। बीजेपी ने भी बिना देर किए मालवीय को 24 के चुनावी रण में टिकट देकर जंग के मैदान में उतार दिया। कांग्रेस भी मालवीय को सबक सिखाना चाहती है, लिहाजा भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप प्रत्याशी राम कुमार रोत को रातों रात अपना समर्थन दे दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाली नई पार्टी बाप 24 के रण में भी उलटफेर कर सकती है। लिहाजा मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाला और मालवीय के समर्थन में रैली कर आदिवासी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्ड खिला। मेरा एक काम करना, आपको ऐसे जो लोग ध्यान में आए कि जो इस योजना के हकदार है लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, मोदी की तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी तीसरी बार आएगा, घर पक्का मिलेगा। कह देंगे। और आप मेरे बात पे भरोसा करना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। राजस्थान में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 24 अप्रैल की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर बाप, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जहां बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, वहीं कांग्रेस और बाप के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। खाता खुल गया तो 1 दशक का सूखा खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिर एक बार और चलिए बढ़ते आगे। बूंदी में रविवार को ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि नमाना थाना इलाके में एक पुजारी ब्राह्मण परिवार की युवती का अपहरण कर आरोपियों द्वारा उसके परिजनों से मारपीट की गई और युवती का अपहरण होने और परिजनों से मारपीट होने के बाद भी परिजनों की रिपोर्ट पर नमाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसको लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है। आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और संबंधित एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जल्दी हम बच्ची को दस्तयाब करेंगे, जो नियमानुसार होगी उसमें कार्रवाई करवाएंगे। यह मामला है, अपहरण का मामला है, मारपीट का मामला है, लड़की को जबरदस्ती ले जाने का मामला है। एक पुजारी परिवार जो अपनी पूजा करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, उनकी लड़की के साथ घर में घुस के मारपीट करी, उनकी बच्ची को लेके गए। हमने पुलिस प्रशासन से मांग करी उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जो भी तथ्य सामने उसको लाया जाए। ये उनकी मदर आज साथ में उनके देखो आंख पे लगी हुई है। उग्र आंदोलन करेंगे। 48 घंटे का समय दिया हमने। ब्राह्मण समाज पूरे परिवार के साथ खड़े हम लोग। वहीं अब खबर
चित्तौड़गढ़ से है, जहां राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निम्बाहेड़ा में रोड शो किया और मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजुना को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। रोड शो के बाद बस स्टैंड पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। वहीं बूंदी निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन वोटिंग का संदेश देने के लिए फ्लैश मॉब कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों को वोटिंग का संदेश भी दिया गया। लोकतंत्र में वहीं जोधपुर लोकसभा सीट पर आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लोगों के उनके पक्ष में अलग अलग ढंग से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो यहां से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने जोधपुर सीट पर लगातार तीसरी बार प्रत्याशी को बदला है। कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से राजपूत प्रत्याशी करण सिंह उचियारना मैदान में है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनाव में अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के साथ राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीतियों पर जमकर सवाल भी उठाए। और अब खबर राजस्थान के जोधपुर से ही। बीजेपी प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जोधपुर में 23 तारीख को पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में एक रोड शो करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने कंगना को भी हिमाचल से इस बार लोकसभा का टिकट दिया है और अब रोड शो करने आ रही हैं कंगना रनौत जोधपुर में। वहीं जोधपुर में महावीर जयंती पर ड्राई डे पर भी जमकर शराब बेची गई। शराब की दुकानें खुली रही और सेल्समैन बेधड़क शराब बेचते रहे, लेकिन नियमों को तोड़ने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह नजारा जोधपुर के शास्त्री सर्कल का बताया जा रहा है, जहां दारू खरीदने वाले लोग दुकान के बाहर बैठे देखे जा सकते हैं, जबकि सेल्समैन शटर के नीचे से दारू देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जब इसकी जानकारी फोन के जरिए आबकारी अधिकारी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को दी गई तो किसी ने भी फोन उठाया नहीं। हालांकि जब 2 घंटे बाद सहायक कलेक्टर प्रथम दीप्ति शर्मा से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही के निर्देश और आश्वासन भी दिए। अरे भाई आज तो ड्राई डे है ना। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं वडोदरा के चुनावी रण में पीएम मोदी की भी एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण का भय दिखा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। चिंता मत करिए, वहीं देश भर में महावीर जयंती की धूम देखी जा रही है। वहीं राजस्थान के करौली में भी महावीर जयंती पर भव्य मेले का आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन धर्म का समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। वहीं इस दिन भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। राजस्थान के झालवाड़ में बड़ा हादसा हो गया है। यहां वैन और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें 9 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि हादसे में जिन लोगों की जान चली गई है वे मध्य प्रदेश से आ रहे थे, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। वहीं राजस्थान में आज हादसों का रविवार देखने को मिला। सुबह जहां झालवाड़ में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं दोपहर के समय दौसा में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दौसा मनोहरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज दोपहर के समय भीषण सड़क हादसा हुआ, जब एक कार और बस में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत आमने सामने की थी, जिसके कारण कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल दौसा जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जयपुर रेफर कर दिया गया है इस मरीज को। अब ये दुर्घटना हुई है, इसमें 4 इंजरियां आए थे, 3 की मौत हो चुकी है, 1 को जयपुर रेफर किया गया है। किस किस में हुआ है ये अभी पूरी जानकारी मिल नहीं पाई कि बस और कार में दुर्घटना होना बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना पर अस्पताल में मरीज आने पर
मृतक कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे? ये सीरिया की ढाणी के रहने वाले हैं और कोई भात के प्रोग्राम में जा रहे थे शादी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी पोस्टमार्टम वगैरह की आगे कार्रवाई, परिजन सब आ जाए, आगे कार्रवाई करें। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए हिंदी